ऑलराइट गाइस, ट्राई एंड थिंक ऑन दैट। क्या ये जो पॉडकास्ट इतने चल रहे हैं पूरे देश में, ये इमेज क्लीन करने का एक जरिया बन गए? नो सीरियसली थिंक अबाउट इट। देखो, इंटरव्यू होते हैं जानकारी निकलवाने के लिए, जिसमें आप जिससे इंटरव्यू ले रहे हो उसको थोड़ी सी नर्वसनेस में डालो कि वो एक गिलास पानी का उठा के पी ले। मतलब, डिड यू गेट माई पॉइंट? द थिंग इज दैट अब इंटरव्यू पूरी सेटिंग के साथ होते हैं कि मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आपका ये जवाब है, और मुझे तो व्यूज मिल ही जाएंगे, आपकी इमेज भी क्लीन हो जाएगी। तिहाड़ी का एक पॉडकास्ट हुआ है, हम उस पर बात करेंगे। एकदम विजय माल्या स्टाइल में हुआ है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। साथ ही साथ जब मैं आपको कुछ बता रहा होता हूं तो ये स्क्रिप्ट होती है, मैं एक लाइन पढ़ता हूं और फिर आपको बोल देता हूं। पर चलो, अगर किसी भाषा में आप सही नहीं हो वहां तो समझ में आता है, पर हिंदी तो आपकी अपनी भाषा है, उसको क्यों पढ़ रहे हो? सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का। आई कांट अंडरस्टैंड मोदी जी को क्या हो गया है? बिहार में इंग्लिश बोल रहे हैं, केरला में हिंदी बोल रहे हैं, वहां जाके हिंदी पढ़ रहे हैं। और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। अच्छा नहीं लगता विपक्ष वाले ट्रोल करते हैं मोदी जी? मुझे अच्छा लगे दिल से, सच्ची सच्ची। और साथ ही साथ ये बाबा क्यों चिढ़ गया, सबसे आखिर में बताऊंगा शो के। फिलहाल द साइंस एंड क्रोनोलॉजी बिहाइंड द पॉडकास्ट। कितना टाइम हो गया यहां बैठे बैठे गोदी मीडिया को ट्रोल करते करते, पर हम सब ये सोचते हैं कि इतनी ट्रोलिंग के बाद, इतनी बेइज्जती के बाद भी ये गोदी मीडिया सुधरता क्यों नहीं? टुडे वील टेल यू द रीजन। आप सोचो, सब मिलके मजाक उड़ाते हैं आजकल देश में। चिथड़ा जी, नविका, गुल्लू, तिहाड़ी, चुसान, पद्मा, पपरी, कि पूरी दुनिया की गाली खाने के बाद और अपने ही नेताओं की फटकार खाने के बाद भी ये गोदी मीडिया के एंकर्स नहीं सुधरते। रीजन है पैसा। यस, टुडे आई विल गिव यू द एग्जांपल। शाजिया निसार केस आपको पता है, 65 करोड़ की उगाही करते हुए पकड़ी गई। के साथ शाजिया निसार सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन के उमन से। और इसके डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये 65 करोड़ उस चैनल के हेड से मांग रही थी, और ये कह रही थी 65 करोड़ निकाल, नहीं तो यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दूंगी। इसके साथ झा भी जुड़ा हुआ था। अब जब ये लोग जुडिशियल कस्टडी में, तो बातें और सामने आ रही। इसके अकाउंट में जुलाई 2024 से मई 2025 तक 2.6 करोड़ रुपीस आए। कैन यू बिलीव दैट? 2.6 करोड़ रुपीस। और ऐसा नहीं कि सारा इसने खुद ही भगोस लिया, उसमें से 30 लाख आदर्श झा को भी दिया। कितना बड़ा दिल है, मिल के खाते हैं। और इनके जो शौक थे वो कमाल के थे। विदेशी बिल्लियों का शौक था इन्हें, इसलिए गोदी मीडिया में सारे, एनीवेज, तो विदेशी बिल्लियां पालने का बड़ा शौक था। तो विदेश से बिल्लियां आती थी, फॉरेन कैट्स। साथ ही साथ जो मोबाइल था उसमें गोल्ड और डायमंड प्लेटेड था। वो लिमिटेड एडिशन मोबाइल होता है वो, और 25 लाख वर्थ का था। एंड लेविश लाइफस्टाइल शी यूज्ड टू लिव। पिछले महीने ही इसने स्कॉर्पियो लिए, और जानते हो वो स्कॉर्पियो से कैसे चलाती है? ऐसे। अगर आप एनुअल पैकेज की बात करोगे तो वो सिर्फ 13 लाख ही था। इसीलिए इतनी गालियां खाने के बाद, इतनी ट्रोलिंग झेलने के बाद, देश के खिलाफ इतने सारे काम करने के बाद भी गोदी मीडिया वाले नहीं सुधरते, ना ये चैनल वाले सुधरते। दलाल। पर कुछ भी हो जाए, ये हमारे तिहाड़ी को नहीं छोड़ पाई पीछे। जितनी बेशर्मी से तिहाड़ी आगे बढ़ा है, ये नहीं बढ़ पाएगी शायद। वैसे हाँ, तिहाड़ी ने 100 करोड़ की थी, इसने 65 करोड़ की थी। तिहाड़ी भी जेल गया था और ये भी जुडिशियल कस्टडी में है। और इसके साथ साथ एक और भी है। मतलब टोटल माहौल बन रहा है कि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। और तिहाड़ी की बात की जाए तो तिहाड़ी का नाम ट्रेंड कर रहा था क्योंकि एक पॉडकास्ट में गया था और वहां यह बता रहा था कि मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया था, मुझे तिहाड़ी झूठे आरोप में बनाया गया था। मुझे ये याद है कि जब यूपीए सरकार ने मेरे ऊपर ये झूठा केस लगाया था। कैन यू बिलीव दैट? ये नैनो चिप वाली न्यूज की तरह पॉडकास्ट में भी झूठ बोल रहा था। अबे पूरा प्रूफ है, हम बोल बोल के थक गए कि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। और साथ ही साथ इन दोनों की करतूत को पूरे देश ने देखा था। पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था कैमरे में, सब कुछ, फिर भी बोल रहा है मुझे पे झूठा केस लगाया था। मुझे ये याद है कि जब यूपीए सरकार ने मेरे ऊपर ये झूठा केस लगाया था। इस पॉडकास्ट में तिहाड़ी ने बताया कि जब मुझ पे झूठा केस लगाया था, मिस्टर लालू प्रसाद यादव वाज सपोर्टिंग मी, और वो यूपीए गवर्नमेंट थे उस टाइम। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ गुड मिस्टर लालू यादव इज?
तो आप सोचो रिपब्लिक वाले कितने बुरे होंगे। कैसे? जब मिस्टर लालू यादव वो सो फ्रेंडली विद मीडिया, रिपब्लिक ने इतना सता दिया, इतना इरिटेट कर दिया, याद है वो एक करके दुम करके देंगे तो गिर जाओगे वहीं से, दे देंगे दुम कर नाच के गिर जाओगे, और रिपब्लिक वालों को भगा दिया। वैसे कंटिन्यू विद पॉडकास्ट, तिहाड़ी ने बहुत सारी बातें रिजर्वेशन के बारे में भी कही, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी थी उसमें। बट हाँ, रिजर्वेशन की बात की जाए तो तिहाड़ी ने अपने विचार व्यक्त करे, लेकिन हाँ, रिजर्वेशन की बात पर एक बात बताता हूं। टैंपा बबूमा, साउथ अफ्रीका की टीम ने अभी अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, कैप्टन है टैंपा बबूमा। वैसे मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम में रेशियल कोटा सिस्टम होता है, उसमें हर एक सीजन में 6 नॉन व्हाइट प्लेयर्स को खिलाना पड़ता है। अच्छा, वहां के लोगों को भले ही प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन यहां के लोगों को मिल जाता था कंटेंट बात करने के लिए। जब जब टैंपा बबूमा फ्लॉप होता था, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो यहां के लोग दुत्कारने लगते थे कि यार ये कोटा सिस्टम होता ही बेकार है, देखो क्रिकेट को कैसे बर्बाद कर दिया, चोकर्स है, ये है वो है। और तिहाड़ी भी कई बार अपने शोज में भी रिजर्वेशन को गलत बोलता आया है। तिहाड़ी की बात छोड़ दो, वो हर बात में गलत बोलता है। लेकिन हाँ, जहां तक क्रिकेट की बात की जाए, और हमारे यहाँ के लोग जो टैंपा बबूमा को गालियां देते थे, उनको बहुत अच्छा जवाब मिल गया है, क्योंकि इसी बंदे की वजह से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनी है। इसी बंदे की वजह से, ही वाज द कैप्टन इन द टीम। तो द आंसर इज प्रीटी क्लियर हियर। और अब आप थोड़ा सा पॉडकास्ट की क्रोनोलॉजी को भी समझ लो। आजकल देश में भर भर के पॉडकास्ट हो रहे हैं, लोग विजय माल्या के पास भी जा रहे हैं। उन सब के पीछे एक क्रोनोलॉजी है। ये हीट ऑफ द मूवमेंट में कही गई बातें नहीं होती, ये प्री प्लान्ड होती है। इससे होता है कि जो बंदा पॉडकास्ट कर रहा है उसको व्यूज मिल जाते हैं, और जो सेलिब्रिटी बैठा है उस पर जो भी दाग धब्बे लगे वो उनको वहीं पर क्लीन कर देता है, चाहे वो विजय माल्या हो या हमारा अपना तिहाड़ी। क्वेश्चंस प्री डिसाइडेड होते हैं कि मैं आपसे ये पूछूंगा, फिर आप ये जवाब दे देना, और इसका जवाब क्या होगा आप मुझे पहले से बता दो, तो मैं वैसा फ्रेम करके आप पे क्वेश्चन डालूंगा। आप अगर तिहाड़ी का पूरा पॉडकास्ट सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ यही हुआ है। उसने 2000 की चिप वाला जो नोट उसने बात की थी ना, वो जो फेक न्यूज फैलाई थी उसने इतने सेंसिटिव टाइम पर, उस पर भी उसने अपनी सफाई दे दी। पॉडकास्ट को सुन के अपना फाइनल डिसीजन बना रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के बनाना, क्योंकि वहां पर भी थोड़ी बहुत मैच फिक्सिंग होती है। अब बात करते हैं उस पॉडकास्ट की जो पॉडकास्ट के पहले से आ रहा है। यस, मैं बात कर रहा हूं आपकी अदालत की, जब पॉडकास्ट का नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा। नाउ लिसन टू दिस। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई, किस तरह आपा पापा ने अपने ही लोगों की आपा पापा कर दी। नो सीरियसली, अब मैं आपको बता दूं, आपा पापा के सामने है ना, ये गुल्लू, तिहाड़ी, बागड़ बिल्ला, ये सब बच्चे हैं, ये बहुत घाक खिलाड़ी है, और ये हर जगह दोस्ती करके रखते। पद्मा बफरी तो जैसे अब हमारे यहाँ ट्रेंड हो गया कि शाहरुख की मूवी आए, सलमान की मूवी आए, या फिर आमिर की मूवी आए, उन सबको बॉयकॉट करना है। पूरी आईटी सेल लग जाती है। उस पिक्चर में कुछ गलत ना भी हो तो भी बॉयकॉट करने लग जाते हैं कि इस वजह से बॉयकॉट कर रहे हैं। वो मूवी में नहीं है फिर भी करेंगे बॉयकॉट। देखो, अगर कोई वैलिड रीजन है तो बॉयकॉट करो यार। बिना बात की किसी मूवी को बॉयकॉट करने का क्या फायदा। एक अकेले आदमी की फिल्म नहीं होती है, कई सारे लोग मिलकर वो फिल्म बनाते हैं। डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होते हैं, साइड एक्टर्स होते हैं, सो मेनी पीपल है। सितारे जमीन पर 20 जुलाई को रिलीज हो रही है, तो मिस्टर आमिर खान पहुंचे हमारे मिस्टर रजत शर्मा के पास आपकी अदालत में। इस मूवी के ट्रेलर के आते ही आपने देखा होगा ये पिक्चर बहुत वायरल हो रहा है कि व्हाई आमिर खान इज मीटिंग पीपल फ्रॉम टर्की। फिर से मैं बता दूं, देश से बढ़कर कुछ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बहुत हेल्प करी है टर्की ने, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। भूकंप के समय हमने सबसे ज्यादा राहत सामग्री टर्की को पहुंचाई थी। तो इस पिक्चर को दिखा दिखा के काफी बॉयकॉट किया जा रहा था मिस्टर आमिर खान की मूवी का। यही सवाल रजत शर्मा साहब ने आपकी अदालत में पूछा, और वहीं वो लोग जो इस मूवी को बॉयकॉट कर रहे थे उनका पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो गया। इस तरह मिस्टर रजत शर्मा ने उन्हीं लोगों की बैंड बजा दी जो उनको भी सपोर्ट करते। टर्की ने इस देश के साथ दुश्मनी निभाई, पाकिस्तान को ड्रोन दिए, और फिर उन्होंने आपकी तस्वीरें छाप दी टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन के साथ। जी जी। टर्की की ये पिक्चर दिखा के जब पूछा गया कि भाई ऐसे कैसे, तो मिस्टर आमिर खान ने कहा कि हमारे देश ने भी राहत सामग्री भूकंप के समय टर्की को भेजी थी। तो हमारे देश की सरकार को भी नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इस तरह से हेल्प करेगा टर्की पाकिस्तान की। जिस तरह मुझे नहीं पता था जब मैं एर्दोगान को मिलने गया था, तो जैसे सरकार को नहीं पता था वैसे मुझे भी नहीं पता था कि 7 साल बाद ये ऐसा करेंगे हरकत हमारे साथ।
हमने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमने उनकी मदद की। तो यहां मिस्टर अजय शर्मा के प्लेटफॉर्म को यूज करके मिस्टर आमिर खान ने उन लोगों के ही प्रोपागेंडा को ध्वस्त कर दिया जो मिस्टर अजय शर्मा को सपोर्ट करते हैं। आपा स्टूडियो पर बहस हुई। कोई भी पॉडकास्ट, कोई भी इंटरव्यू देखते हो ना आप, तो समझा करो कि कहीं इन दोनों की पहले से सेटिंग तो नहीं है। फिलहाल जाने से पहले ये बाबा जी, देखो जो आप बोलते हो उस पर ही तो लोग सवाल पूछ रहे, तो चिढ़ क्यों रहे हो? ये बोला गया कि कोई भी देश पर आपदा आई तो मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। इतना भयावह एक्सीडेंट हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, उस वक्त सबने सोचा कि काश इसकी जानकारी पहले मिल जाती तो हम बचा लेते, कितने लोगों की जान बच जाती। ये बात ही तो कही गई थी कि मुझसे पूछ लो, मैं सब बता दूंगा। तो जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो लोगों को याद आई, लोगों ने कहा किधर है ये, तो ऑस्ट्रेलिया में गुच्ची का चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। तो लोगों ने ट्रोल कर दिया और ये भाई साहब चिढ़ गए। नक्कटा मूसर चंद 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता। ये लाइन इस बाबा ने किसी और बाबा से चुराई हुई। एनीवेज, ऐसे ही चल रहा है देश में फिलहाल। इफ यू लाइक इट प्रेस लाइक बटन, इफ यू लाइक इट मोर प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। margin